देश भर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाशोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। बीते दिन जहां 3 फरवरी दिन शुक्रवार को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं आज शनिवार को प्रातः 10 बजे मंदिर एवं धर्मशाला परिसर से शोभा यात्रा आरंभ की गई। इस शोभा यात्रा को पूर्व आईजीपी हरियाणा डॉक्टर हरीश कुमार रंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शोभा यात्रा शहर भर में परिक्रमा करती हुई वापस गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में पहुंचेगी। जी, आज रविदास जयंती जी का जो शोभा यात्रा है वो शुरू की गई है अभी यहाँ से रविदास मंदिर से, और कल मुख्य कार्यक्रम है। सद्गुरुदेव रविदास जी का जन्मदिन है कल, जो यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उत्साह और उत्सव का कार्यक्रम है, उनका संदेश, गुरु रविदास जी का संदेश जो उन्होंने उस समय पे दिया जबकि देश में और ख़ासकर गरीब समाज के लोगों में के हालात अच्छे नहीं थे, उनको ज्ञान और विद्या और इस तरह की चीज़ें बातें नहीं थी, असमानताएं बहुत थी। उस समय पर उन्होंने प्रकट होकर के एक सारी मानवता को समान मानने का, भेदभाव के दूरी का और पाखंडवाद से अलग रहने का जो संदेश उन्होंने उस समय फैलाया और अपने जीवन में जिया उन्होंने, और जी करके एक प्रमाण पैदा कर करके वो गए हैं यहाँ पर, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को एक ज्योति मिली, एक प्रकाश मिला है। तो इस ऐसे दिनों पर हम उन चीज़ों को पुनः याद करते हैं गहराई से और उनको जीने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उनको और लोगों तक पहुंचाते हैं जिन तक वो संदेश नहीं पहुंचा है, और उसको हम सारे समाज में अपने जीवन के माध्यम से, अपने समाज के जीवन के माध्यम से, अपने देश और प्रदेश और पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं वो कभी कभी आते हैं और एक ऐसी नई चिंगारी और ऐसी चेतना छोड़ कर जाते हैं जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए जो है ना बहुत सहायक होती है, और ज़िंदगी में कैसे हम अपने कर्म को ही भक्ति बना दें, कर्म को ही साधना बना दें, कर्म को ही पूजा बना दें। इस तरह के जो संदेश से जीने वाले जो महापुरुष हैं वो कभी कभी आते हैं, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, और फिर उनकी बातों को लेकर के महात्मा बुद्ध जी, जो सारे मानव एक है, एक ही ईश्वर की रचना है, और वो अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, और वो सत्कर्म ही एक साधना है, अच्छे कर्म करना ही एक साधना है, और अपनी मेहनत से जिए, सबको समान रखे और बुराइयों से बच के रहे। तो ये जो उनके संदेश जो वो छोड़ कर गए हैं, जो आज भी हम लोगों में समाहित हैं और उनको हम जीने का प्रयास करते हैं, तो वो इन दिनों पर और हम जागृत होकर के इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देते हैं और इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। तो कल वो उत्सव होगा, कल का दिन गुरु जी का दिन है, और यहाँ पर हम सब मिल कर के उसको मनाएंगे, उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में पुनः लाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आर फूलिया है, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से रिटायर्ड हूँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रहा हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। अभी मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ और यहाँ रविदास मंदिर से जुड़ा हूँ। गुरु रविदास जी की 646वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और उसकी शोभा यात्रा की ये अभी हमने झंडी दिखाकर पूरी यात्रा को रवाना किया है। और इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, मुख्य लोग हैं, जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, सभी को 646वें प्रकाश उत्सव गुरु रविदास शिरोमणि कवि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूं कि मैं भी आज इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आया हूं। और ये इस सभा जो यहाँ की रविदास सभा है, उसके प्रधान आदरणीय श्री सूरज भान जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बतौर मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के लिए चुना है और मुझे बुलाया है। और ये एक जो गुरु रविदास जी की जो संदेश था कि जो आपस में भाईचारा, सामाजिक समरसता और सामाजिक जो न्याय की बात उन्होंने की अपने श्लोकों में, अपने दोहों में, अपनी वाणी में, उसी का एक ये रूप है जो हम हर वर्ष मनाते हैं। और यही उनका एक संदेश है कि हम सबको मिलकर प्यार से, भाईचारे से आपस में रहना चाहिए, और जो भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको छोड़कर पूरे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।